देखो मैथ में प्रॉफिट लॉस एंड चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें हमने आपको 69 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। 70 क्वेश्चन के पहले यहाँ पे टाइप जो है वो चेंज हो जा रहा है। और टाइप कौन सा है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप में हम ये देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें लाभ का अंतर और विक्रय मूल्य का अंतर आपस में बराबर होता है। अब लाभ का अंतर और विक्रय मूल्य का अंतर बराबर कैसे होता है ये हम समझते हैं पहले। इसी पर आधारित प्रश्न होंगे और उन्हीं प्रश्नों को हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदता है 500 रुपये की, ठीक, क्लियर। उसके बाद उसी चीज़ को वो बेचता है, ठीक, 700 रुपये की। तो 500 की खरीदता है, 700 की बेचता है, तो तुरंत तुम जान जाओगे कि उसको लाभ कितने का हुआ। लाभ कितने का हुआ, 200 रुपये का हुआ, जान जाओगे कि नहीं। लेकिन फिर हमने क्या किया, वो जो आदमी था उसने देखा कि ये चीज़ बड़ी बढ़िया है, इसका रेट बढ़ा देते हैं, इसकी मांग ज़्यादा है, रेट इसका बढ़ा देते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, इसी वस्तु का रेट जो है वो बढ़ा दिया। तो रेट बढ़ा करके इसको कर दिया 900 रुपया, ठीक है। मांग ज़्यादा है तो उसने रेट वस्तु का बढ़ा दिया। पहले 700 में बेचता था, अभी बाद में का महंगाई बढ़ गई तो 900 में कर दिया। और जबकि वो ला रहा 500 रुपये में, ठीक, ला रहा है 500 रुपये में। तो अब उसको लाभ कितने का होगा, 400 का। अब यहाँ पे हमने आपको देखो, यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर अगर आप निकालो, विक्रय मूल्य का अंतर, तो कितने निकल के आएगा। 900 में से 700 घटाओगे कितने बचेगा, 200 रुपया। और इधर इसमें घटाओ, देखो 400 में 200 घटाओगे तो 200 बचेगा। यानी आप देख क्या रहे हो कि जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो लाभ के अंतर के बराबर होता है। विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो लाभ के अंतर के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। कैसे हमने आपको समझा दिया कि विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा लाभ के अंतर के बराबर होता है। एक चीज़ और आपको समझना, देखो जैसे अगर हम ये कह दें, एक वस्तु को हमने 20% हानि पर 20% हानि पर बेचा, ठीक है, तथा उसी की जैसी हमने दूसरी वस्तु को, है ना, जो उसी की जैसी दूसरी व्यक्ति है, उसी वस्तु को उस दूसरे व्यक्ति ने 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंतर हम कहें कि बताइए यहाँ पे जो अंतर है, ठीक है, लाभ और हानि का, यहाँ पे अगर अंतर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे अगर अंतर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो 20 और 20% निकालोगे तो 40% का अंतर निकलेगा। कितने निकलेगा, 40% का, ठीक है। यानी आपको याद क्या रखना है, जब एक हानि हो और एक लाभ हो तो अंतर को हम, अंतर जब निकालने के लिए कहा जाए तो जोड़ के निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, जोड़ के, ठीक। लेकिन अगर दोनों हानि हो, जैसे हानि हमने कह दिया 20% हानि पर उसने भी बेचा और 20% हानि पर अगले वाले व्यक्ति ने भी बेचा, तो अंतर कैसे निकालते हैं, घटाकर। अंतर कैसे निकलेगा, घटाकर, तो 0% बचेगा। या फिर लाभ हो तब भी अंतर घटा के निकालते हैं। तो जब एक ही सेम जैसी चीज़ें हो तो अंतर कैसे निकालते हैं, घटा करके। और जब अलग अलग चीज़ें हो तो अंतर कैसे निकालते हैं, जोड़ करके। ये बात आपको याद रखना है। ये जब हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस बताएंगे तो वहाँ पे भी इस तरीके से वहाँ पे उपयोग में आएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, अंतर कैसे निकलेगा, लाभ और हानि में है तो जोड़ करके, हानि है तो घटा करके, और लाभ है तब भी घटा करके, ठीक है, क्लियर। ये बात आपको याद रखना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो इतना थोड़ा सा आप नोट कर लो, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, बाकी उसके बाद हम आपको देखो कह रहा है कि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर, ठीक, बेचने पर उतना ही लाभ होता है, ठीक। कितना लाभ होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 355 रुपये में, 355 रुपये में बेचने पर हानि प्राप्त होती है, ठीक। देखो 425 रुपये की जब बेचा तो उतना ही लाभ प्राप्त हुआ है। कितना लाभ प्राप्त हुआ वो भी पता नहीं है, उतना ही लाभ होता है। मेरी बात समझना, कह क्या रहा, देखो 425 की जब किसी वस्तु को बेचता है तो उतना ही लाभ प्राप्त होता है, जितना कि 355 में बेचने पर, ठीक है, हानि प्राप्त होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 425 में बेचा, ज़्यादा का बेचा तो लाभ होगा भैया, लेकिन जितने का लाभ हो रहा है ना उतने का ही हानि होगा। कितने रुपये में, अगर उसको 355 रुपये में उसने बेच दिया तो, ठीक। तो यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है, यही तो बोला है। और यहाँ देखो, यहाँ भी बेचने वाला मूल्य है, यहाँ भी बेचने वाला मूल्य है। बेचने वाला यानी एसपी, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस है कि नहीं। और ये तुम्हारा लाभ और हानि है।
तो जब तुम्हें नहीं पता है कि कितने का लाभ होता है कितने की हानि होती है, ये नहीं पता है, समान बता दिया कि उतने का ही लाभ होता है उतने की हानि होती है, तो तुम क्या कर लो, मान लिया जो लाभ है वो x रुपया का होता है। कितने का होता है? x का। भाई x का लाभ हो रहा है, तो अब अगर 355 का बेचेगा तो उतने की हानि होगी, तो x की हानि होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आपको हमने अभी बताया है, क्या बताया कि लाभ का जो अंतर होता है, ठीक है, अब वो विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ जब अंतर निकालोगे तो यहाँ एक में लाभ है, एक में हानि है, एक में लाभ है, एक में हानि है, तो अंतर कैसे निकलेगा? जोड़ करके। अंतर कैसे निकलेगा? जुड़ करके। तो अंतर इसमें जोड़ करके आप निकालिए, ठीक है। निकालोगे अंतर यहाँ पे, तो बच्चा यहाँ अंतर निकालोगे, देखो तो कितने का हो जाएगा? 2x का हो जाएगा कि नहीं? लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे तुम जोड़ करके अंतर ना निकाल देना, उसमें तो वैसे निकलेगा लाभ के हानि की, लेकिन यहाँ तो अंतर का मतलब क्या? घटाना, बड़ी में से छोटी चीज़ घटाओ। तो इसमें बड़ा कौन सा? 425। 425 में 5 5 घटाएंगे, 0 आ गया, 12 में 5 गया, कितना बचेगा? 7, और इधर कितना बचा? 3 3, तो 70 बचेगा है। तो यानी यहाँ से आपको मिल क्या गया? 2x बराबर 70। कितना मिल गया? 2x बराबर 70। तो 2x बराबर 70 आ गया। तो x बराबर निकालोगे तो 35 आ जाएगा कि नहीं? 35, ठीक है। x बराबर 35 आ गया, यानी आपको पता चल गया कि अगर 425 पर बेच रहा है तो 35 रुपये का लाभ होगा, अब अगर 355 का बेच रहा है तो 35 रुपये की हानि होगी। अब आपसे पूछा क्या है कि विक्रय मूल्य निकाल के बताओ, कितना, क्या बताना है प्रश्न में? देखो यही तो कहा है प्रश्न में, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो जब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा है तो लाभ की स्थिति में आपको याद होगा, हमने आपको बताया जब लाभ होता है तो कैसे आपको पता है? लाभ बराबर क्या होता है? आपको पता होगा सूत्र, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है कि नहीं? ठीक है। तो लाभ तो तुम्हें दिया है, देखो, चाहे तुम यहाँ से लाभ से निकाल लो, चाहे हानि से, किसी से भी निकाल सकते हो। तो लाभ तुम निकाल चुके हो, कितने का है? 35 का। तो लाभ तो तुम्हारा 35 हो गया। विक्रय मूल्य कितना है? 355, यही तो विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य लिख दो 355। आए हानि हो रही? अच्छा हाँ, ये वाला निकालो, ये सॉरी, विक्रय मूल्य ऊपर वाला, ये तो हानि वाला है, ये वाला ऊपर, ये लाभ वाला निकालेंगे तो 425। विक्रय मूल्य कितनी है? 425। अब क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य ऐसे लिख दो। ये क्रय मूल्य को भाई साहब को उठा के इधर लाओगे, उसको उठा के उधर ले जाओगे। तो क्रय मूल्य जब निकालोगे ना उस वस्तु का, तो 425 में 35 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 390। कितना बचेगा? 300। यानी वो जो वस्तु खरीद के लाया होगा वो 390 की खरीद के लाया होगा। अगर आप इससे ना निकाल पाओ तो इससे भी निकालोगे तब भी 390 आएगा। इससे निकालोगे हानि की स्थिति में, तो हानि वाला फार्मूला क्या होता है वो भी आपको याद है। देखो, हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, पता है ना सबको ये। तो हानि कितनी की हुई? 35 की। क्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है इसने 355। अब इसको उठा के इधर लाओगे तो ये 355 में 35 जोड़ देंगे तो 390 बच जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकालोगे तब भी 390 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे तुम इससे निकाल लो लाभ वाली स्थिति से, चाहे हानि वाली स्थिति से, सेम आएगा। एक से निकालना, ये ना दोनों से निकालते घूमूंगा, यहाँ हम समझाने के लिए आपको बता दिए हैं किस से निकालना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस आपको देखना क्या है, SPSP देखना है, उसका अंतर निकाल लेना। इधर क्या है? हानि और लाभ है, उसमें देखना है, उसका अंतर निकाल लेना है, ठीक है। दोनों का अंतर बराबर कर देना है, ठीक। अब क्यों कर रहे हैं अंतर, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें ये बात पता है लाभ का अंतर जो होता है, इनका अंतर होता है, ठीक है, वो विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। क्लियर? तो बस इससे अंतर बराबर कर लिया, x का मान निकालिए, आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला फिर बताते हैं, इसको नोट करिए। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है 60 रुपये में एक घड़ी बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। तो यहाँ पे तुरंत देखना है 60 रुपये में, ठीक, घड़ी को बेचने पर, तो 60 रुपये में हम घड़ी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे, बेचने पर उसको कुछ रुपए की हानि होती है। तो कुछ रुपए की हानि, तो हम यहाँ डैश लिख देते हैं, यहाँ बना देते हैं हानि, ठीक। वो बाद में मानेंगे कितनी हानि होती है, क्या होती है। फिर क्या कह रहा है आगे? हानि होती है अगर उसे 75 रुपये में बेचा जाता। कितने रुपये में बेचा जाता? घड़ी को 75 में बेचा जाता। अगर घड़ी को 75 रुपये में बेचा जाए, लिख दे रहे हैं पूरा ताकि आपको समझ में आ जाए। बेचने पर 75 रुपये में बेचने पर बेचता है तो उसे पूर्व हानि से 2 गुना लाभ होता है। यानी पूर्व में हानि जो हुई है उससे 2 गुना लाभ होता है। एक चीज़ समझना है यहाँ पे, देखो, अगर आप यहाँ पे हम यक्स मान के अगर करेंगे तब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको अनुपातिक 1 के रूप में मान के भी बताए हैं, है ना, जो
परसेंटेज में बताया क्वेश्चन कुछ, तो एक्स की जगह हम अनुपातिक एक भी मानते हैं, उससे थोड़ी गणना आसान हो जाती है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी एक्स से मानते करते हैं। देखो तो क्या कह रहा है, देखो किसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, तो मान लिया एक्स रुपये की हानि होती है, तथा जब उसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा आता है तो पूर्वत जो हानि है उससे 2 गुना लाभ होता है। तो पूर्वत हानि कितनी थी एक्स, तो 2 गुना लाभ होगा, इसका 2 गुना मतलब 2 से गुणा करा दो, तो 2 गुना मतलब 2x लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 2x। ठीक है, अब आपसे बस इतना बता दिया, अब बस तुम्हारे दिमाग में तुरंत इसका अंतर निकालना है। अंतर तो लाभ और हानि अंतर 3x हो जाएगा, अंतर जुड़ जाएगा, बताया ना अभी। अच्छा इधर देखेंगे आप इधर देखेंगे तो इधर अंतर निकालोगे तो घटा के निकालोगे, तो घटा के 75 में से 60 घटाओगे। ऐसा ना करना कि 60 में से 75 घटाओ ना, तो माइनस में आ जाएगा। इसमें घटाना का मतलब, अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ घटाओ, चाहे बड़ी चीज़ आगे हो चाहे पीछे कहीं भी हो। ठीक है, और घटाने का मतलब है छोटी में से बड़ी भी घट सकती है और बड़ी में से छोटी भी घट सकती है। ठीक, अंतर का मतलब है कि हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, तो बड़े में छोटा घटाओगे कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 3x बराबर 15, तो x बराबर 5। ठीक, x बराबर 5 आ गया। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो तुम्हारी हानि जो है, हानि बच्चा, हानि कितने की हो रही है, यहाँ पे देखा जाए 5 की, और लाभ देखो तो 2x यानी 5 दूनी 10 का होगा कि नहीं, लाभ 10 का होगा। तो बस आपसे पूछा क्या, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कैसे भी निकाल सकते हो भाई, इससे निकालोगे, इससे हानि वाले से, तो हानि वाले से निकालोगे तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो हानि बराबर हमें पता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, जानते हो सब लोग। तो हानि बराबर हम लिख दे रहे हैं बार बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि बच्चा यहाँ पे कितने की हो रही, 5 की, हाँ कितने की हो रही, 5 की। क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय को क्रय बना रहने दो। अब विक्रय मूल्य कितना है बच्चे, तो कोई इसके हानि वाले के साथ वाला विक्रय मूल्य देखोगे, ठीक है, तो 60 का। तो अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, इधर लाएंगे उठा के जुड़ जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 65। ठीक बच्चा, कितना आ जाएगा, 65 रुपये। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। अगर जो इससे हानि से ना निकालना चाहे तो वो इससे निकाल सकता है। तो लाभ बराबर आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्लियर। तो बस उसमें रख करके या फिर यहाँ पे लाभ की जगह 10 रखेंगे, क्या रखेंगे 10, तब भी रखेंगे तब भी तुम्हारा 65 आ जाएगा। तो उससे हम निकाल के नहीं बता रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 65 आंसर। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक बच्चा, अरे भाई साहब देखो, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, जब 3360 रुपये की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ प्राप्त हुआ, जो उस लाभ की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होती है जब उसे 24 रुपये में बेची जाती है। देखो कहने का मतलब क्या है इसका, ये कह रहा है कि जब 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई, तो 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई, ठीक है, तो जो लाभ हुआ वह उस लाभ का 2 गुना है, वह उस लाभ का 2 गुना है जो कि वस्तु जब 2400 रुपये में बेची जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आप ऐसे ही देख लो। क्या कहने का उसका मतलब ये है कि जब 2400 रुपये में जो वस्तु बेची जाती है, तो जो लाभ जितना होता है ना, ठीक है, जितना लाभ जब 2400 में बेची जाती है तो लाभ होता है, तो जितना लाभ होता है उसका 2 गुना लाभ होता है जब वस्तु 3360 रुपये में बेची जाती है। कहने का मतलब ये है इसका टेढ़ा था, उसने इसी उल्टी भाषा में लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत हो कि लाभ भाई 2 गुना किसका है, ऊपर वाले का नीचे वाले का। लेकिन खुद दिमाग लगाओ कि जब 24 रुपये में बेचेगा तब लाभ कम होगा, और जब 3360 रुपये में बेचेगा तो लाभ ज़्यादा होगा। तो 2 गुना की अगर बात करिए तो 2 गुना कौन, ऊपर वाला होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो एक एक्स मानो नीचे वाले का, और ऊपर वाला 2 गुना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है भाई, ऐसे समझ लो भाई, 2400 है तो इसका एक्स मान लिया, और ऊपर वाले का क्योंकि ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है तो ऊपर लाभ अगर होगा तो इससे 2 गुना लाभ बोला, 2 गुना तो ऊपर वाले के लिए होगा। ठीक है, चाहे जैसी भाषा आपको बोले, आपको खुद समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना। तो बस इसके अंतर निकालोगे, यहाँ पे अंतर निकालोगे तो लाभ है, लाभ तो अंतर कैसे निकलेगा, घटा करके यानी एक्स का आ जाए। इधर अंतर कैसे निकालोगे, तो इधर ना कर दोगे, वो इधर तो वैसे निकाला, घटा करके निकालना है। तो इसमें निकालोगे तो 0 में से 0 गया, 6 आ गया, फिर उसके में 13 में से 4 गया, 9 बचे हैं, और इधर बस 960 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 960। तो एक्स की वैल्यू जब 960 आ गई तो देखो, अब तुम्हें अगर क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य लाभ से निकालो ना, ये वाले से वो से निकले तो 2 गुना करना पड़ेगा, मतलब तो ये से निकाल लो। तो लाभ निकालना है तुम्हें, तो लाभ बराबर तुम जानते हो बच्चा,
लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का है बच्चा, देखो लाभ यहाँ पे x का निकाले और 960 का, तो 960 लाभ लग देंगे बराबर विक्रय मूल्य कितना है बच्चा, विक्रय मूल्य देखो इसका लाभ है ना ये वाला, तो लाभ विक्रय मूल्य कितना है 2400 माइनस क्रय मूल्य रख दोगे। क्रय मूल्य तुम्हें निकालना है, क्रय मूल्य उठा के धल लाओ, उसको उठा के उधर ले जाओ, तो क्रय मूल्य निकालोगे कितना आ जाएगा 2400 में से घटा दोगे 960, 0 0 आ जाएगा, 10 में 6 गया 4 बचेगा, 13 में 9 गया, कितना बचा 4, तो 440 और अच्छा एक तो बचेगा 1440 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना होगा बच्चा 1440 रुपये। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इससे भी निकालोगे तो 2 गुना करना पड़ेगा x का मान यहाँ पे लाभ, तब भी तुम निकालोगे तब भी निकल के आएगा, तो आप उससे निकाल के देख लेना, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका बच्चा 1440। नोट करें उस क्वेश्चन को भी। देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 73। इसमें कह रहा है किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से जो लाभ हुआ, ठीक है, या हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। यानी क्या कर रहा है, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने पर, कितने पे बेचने पर 450 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेचने पर जो लाभ हुआ, तो यहाँ पे लाभ हुआ तो लाभ लिख देंगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है, बेचने पर और 320 रुपये में बेचने पर, अब फिर क्या कह रहा है 320 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से, अब इसमें हानि हो रही, हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। देखो क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि जब खिलौने को 450 रुपये में बेचा जाता है तो जो लाभ हुआ है वो लाभ, जब खिलौने को 320 रुपये में बेचा जाता है तो जो हानि हुई है इसके हानि से कि 30 रुपये अधिक है, इसके हानि से 30 रुपये ऊपर वाला अधिक, तो हानि मान लेते हैं x हुई है, तो लाभ कितना होगा, इससे x से 30 रुपये अधिक होगा, तो लाभ कितना होगा x + 30। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ में आया। क्वेश्चन को पहले पकड़ो, समझो क्या कहना चाह रहा है, किससे कह रहा है, किससे तुलना करा रहा है, ना उल्टा कर दो, तुम्हें खाई x मान लो, खाई x + 30 मान लो। क्वेश्चन को आपको समझना है, पढ़ना है, फिर आपको लगाना है, ठीक है, ठीक क्लियर। तो क्या कर रहा है 450 रुपये में बेची जाती है, तो जो लाभ हुआ है वह लाभ, जब उसी वस्तु को 320 रुपये में बेचा है तो जो हानि हुई है उस हानि का 30 अधिक है, उस हानि से कितना अधिक है 30 अधिक है, तो यानी हानि जो हुई है, हानि मान लिया हमने x हुई है, तो लाभ कितना हुआ उससे 30 अधिक, यानी x + 30। बस इतना समझ पाए। अब बस अंतर निकालना है आपको, तो एक लाभ है एक हानि है, तो अंतर कैसे निकलता है, जुड़ के निकलेगा, लाभ और हानि में अंतर जुड़ के निकलेगा, तो जोड़ दोगे इसको हो जाएगा 2x + 30। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे जुड़ेगा भाई, x में जुड़ेगा, और 30 में कुछ है ही नहीं, तो 30 बना रहेगा। इसका निकालेंगे अंतर यहाँ पे, तो निकाल लो, बड़ा है 0, 5 में 2 या 3, इधर कितना आ गया, ठीक है, तो 130 आ जाएगा, क्लियर। अब बराबर तुम्हारा ये हो गया 2x + 30 बराबर 130, तो 2x बराबर निकालोगे तो 30 से घट जाएगा, तो 2x बराबर 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 कि नहीं, तो x बराबर निकालोगे तो 50 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 50, तो x बराबर 50 आ गया, यानी इसका मतलब जो हानि है वो 50 की हो रही है, हानि है तो कितनी हो रही है 50 की। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हानि 50 की हो रही है। तो भाई अब जब तुम्हें हानि 50 पता चल गया तो मैं वो खा निकालो जा करके लाभ, यही से निकाल लो ना सीधा क्रय मूल्य, तो बस क्रय मूल्य निकालोगे तो क्रय मूल्य बराबर हानि से निकालोगे, हानि से, तो हानि बराबर क्या होता है बच्चा तुम्हें पता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। तो हानि कितनी की हुई बच्चा 50 की, क्रय मूल्य तुम्हें निकालना ही है, विक्रय मूल्य तुम निकाल चुके हो, कितना बच्चा 320, तो 320 इसका उठा के लाइए तो जुड़ जाइए, तो क्रय मूल्य तुम्हारा कितना आ गया 370। अब अगर ऐसे निकालना चाहो लाभ वाले से अगर इस सूत्र से निकालना चाहो तो लाभ यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना 50 + 30 80 का लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 450। अब बस क्रय मूल्य निकालोगे तब भी दलाओगे तो घट जाएगा, ठीक है, जैसे भी आप निकालना चाहो वैसे निकालो, ठीक, क्लियर। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। देखो जिनका नहीं लगा वो ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन, 74 है सॉरी। किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुई लाभ से 50 रुपये अधिक है। देखो क्या कर रहा है, हानि अधिक है लाभ से, पहले क्वेश्चन पढ़ो समझो, फिर क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर, 560 रुपये में बेचने पर
बेचने पर हुई हानि, हानि बोला तो पहले हानि लिख लो ऐसे, ठीक है। 560 रुपये बेचने पर हुई हानि, वस्तु को कितने रुपये बेचने पर? 720 रुपये, ठीक है। 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से दोगुना है। कौन दोगुना है? हानि दोगुनी। देखो क्या कर रहा है, 560 रुपये बेचने पर हुई हानि, 720 रुपये बेचने पर हुए लाभ से दोगुना है। हुए लाभ से दोगुना है, लाभ से बोला है तो लाभ से दोगुना, तो लाभ का एक्स मान लो, जिससे बोले वो एक्स, लाभ से दोगुना है। लाभ से 50 अधिक, अच्छा लाभ से 50 अधिक, लाभ से 50 अधिक तो एक्स, तो 50 अधिक हो जाएगा तो एक्स प्लस 50, बस ठीक है। अब बस अंतर निकाल लेंगे, तो एक लाभ है एक वो हानि है, अंतर निकालोगे तो अंतर जुड़ के निकलेगा। कैसे निकलेगा? जुड़ के, तो एक्स एक्स में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 50, अंतर निकला है इसका। इधर अंतर बच्चा निकालोगे, देखो इधर 720 में 560 घटाओगे यहाँ पे तो निकालो कितना आ जाएगा, 720 5 6 0 0 6, और इधर कितना बचेगा? 160 बचेगा। कितना बचेगा? 160। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? अब इधर 160 में से 50 घटाओ, 160 में से 50 घटाओगे 110 आएगा, तो 2x बराबर तुम्हारा 110 आ गया, ठीक है। x बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 55। x बराबर निकालोगे कितना आ गया? 55। यानी x बराबर 55 आ गया, तो यानी इस काम तुम्हें बात समझ में आ गया कि ये लाभ जो हो रहा है कितने का हो रहा है? 55 का। लाभ जो हो रहा है कितने का हो रहा है? 55 का, ठीक है। यानी ये लाभ तुम्हारा 55 का है ये, यानी वस्तु को जब 720 में बेचते हैं तो लाभ कितने का होता है? 55 का। तो बस लाभ वाला कंडीशन से निकाल लोगे तो लाभ बराबर कितना होता है बच्चा? लाभ बराबर क्या होता है आपको पता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का है? 55 का है। विक्रय मूल्य देखो ये 55 का है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 720। तो विक्रय मूल्य लिख देंगे 720 माइनस क्रय मूल्य बोला है, तो बस क्रय मूल्य बराबर जब निकालोगे ये उठ के इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 720 में जब घटाओगे 55 कितना बचेगा? 665, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऐसे निकलेगा, ठीक। अब अगर इससे आप नहीं निकालना चाहते हो, आप हानि से निकालना चाहते हो, तो भाई तुम्हारा हानि कितना होगा? 55 में 50 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितनी हो जाएगा? 105। तो उस सूत्र से आप निकाल सकते हो, जैसे आपको निकालना वैसे निकालो। वैसे क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस करो, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, कितना का लाभ हुआ वो भी हमें पता नहीं है। इसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। देखो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, इसी वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। हुई हानि का दोगुना, तो हानि मान लेते हैं x है, तो लाभ कितना होगा? 2x। दोगुना बोला तो x दोगुना हो जाएगा 2x, ठीक है। बस अब आपसे क्या कहा है, तो इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछा है, लेकिन अभी शुरू में आपसे क्या पूछता था? क्रय मूल्य पूछता था। तो पहले क्या करना है आपको, देखो पहले आपको बस मेन क्रय मूल्य निकालना, तो निकालोगे तो बच्चा ये हो जाएगा, इसको लाभ और हानि घटाओगे, इसको जोड़ के निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x। इसको देखा बच्चा घटाएंगे तो आएगा कितना? 450 ही आएगा यहाँ से, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से निकालोगे 15 150, ठीक है, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो याद है, लेकिन अभी आपको निकालना है क्या बच्चा? विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य निकालना है 25% लाभ पर, लेकिन उससे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्यों? देखो पहले समझिए, जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक आप विक्रय मूल्य कैसे निकाल लोगे लाभ की स्थिति में, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इसका क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य कहाँ से निकलेगा बच्चा? देखो निकालो इधर क्रय मूल्य, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे? देखो x है, या हानि से निकाल लो। हानि से कितने की हानि हो रही है? 150 की, 150 की हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो हानि बराबर आपको पता है क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सबको पता है हानि बराबर। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है ना, तो हानि कितने की हुई है? 150 की। क्रय मूल्य तुम्हें निकालना है, तो क्रय को वैसे लिख दो, माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 450, तो 450 लिख देंगे।
क्रय मूल्य निकालना है तो का उठा के उधर भेजोगे तो जुड़ जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा 600। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600। अब आपसे कहा क्या है उसने, आपने कहा है कि 25% पर लाभ पर अगर बेचा जाए, 25% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचना पड़ेगा, ये तो बोला है। तो 25% लाभ कमाना है तो भैया केफर कमाइए, जितने की खरीद के लाए 600 खरीद के लाए हो तो एफर 25% का लाभ कमाइए तो कितने की बेचना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको क्रय मूल्य दिया है, सीपी दे दिया है, सीपी हम निकाल चुके हैं, कितने निकाल चुके हैं 600। एफर तुम्हें 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो एफर तुम 25% का अगर लाभ कमाओगे तो 600 का 25% लाभ निकाल, ऐसे निकालो डायरेक्ट, या तो वैसे निकाल लो होल वैल्यू से, या तो ऐसे भी निकाल लो डायरेक्ट। 25% लाभ बोला है तो 25/100% का मतलब होता है 100, इसको काट दोगे तो 25 कितना होता है 150, 150 आ गया। ठीक है, यानी लाभ कितने का होगा 150 का। लाभ कितने का होगा 150। अरे भैया सीपी होती, सीपी यानी कोई चीज़ तुम 600 खरीद के लाए हो, वो 25% लाभ मिलो है तो लाभ कितना मिला 150 मिला। ठीक, तो बेचेगा कि 150 का लाभ कमा रहे हो, कितने का बेचना चाहिए, तो भैया 600 की तो पहले खरीदे के लाए थे, तो 600 में तुम 150 जोड़ दो, 600 प्लस 150 जोड़ दोगे तो कितनी बेचना पड़ेगा तुम्हें 750 रुपये। 750 रुपये की उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे ना निकालो तो हम आपको जो तरीका बताएं होल वैल्यू वाला, तो होल वैल्यू कैसे निकालोगे, 25% का होल वैल्यू निकालोगे तो 25 1/4 यानी 5/4 हो जाएगा। और तुम्हें एसपी निकालना है तो सीधा गुणा करेंगे 600 में सीधा गुणा कर देंगे कितना 5/4 का सीधा गुणा कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो ऐसे निकालो तो ऐसे, वैसे निकालो तो वैसे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो 750 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है देखो बच्चा, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है। क्या करा देखो, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा, 69 रुपये की अपेक्षा मतलब की तुलना में 69 रुपये में बेचा जाता है और फिर 78 रुपये में, मेरी बात नहीं समझ पाए। किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है। लाभ प्रतिशत जो है वो दोगुना है, यानी जब 78 में बेच रहे हो और जब 69 में बेच रहे हो तो 69 में जितना लाभ हो रहा होगा, 69 में जितना लाभ हो रहा होगा उसके 2 गुना लाभ 78 में बेचने पर हो रहा होगा। ये कहने का मतलब है उसका, किसी वस्तु को 69 में बेचने की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब की तुलना में 78 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 69 की अपेक्षा इसका इसमें 78 में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बोला है, कोई दिक्कत नहीं, तुम प्रतिशत में ना सोचो, तुम क्या इसी वैल्यू में सोचो। तो मान लेते हैं x, इसमें x और लाभ हो रहा है 69 में, और इसका तो 2x हो जाएगा। इसमें भी लाभ हो रहा है, इसमें भी लाभ हो रहा है, और ये बेचने पर है तो ये एसपी है दोनों, आपको पता है। क्या करेंगे, सीधा अंतर निकालेंगे, लाभ का अंतर होता है तो क्या घटा करके निकालेंगे तो x बचेगा, इधर बचेगा बच्चा, इधर अंतर निकालोगे तो 78 में घटाओगे कितना बचेगा 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। ठीक है, अब बस तो तुम्हारा x की वैल्यू अगर 9 आ गया तो ऊपर वाला देख के चलो ना, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो x का वैल्यू 9, तो यानी ऊपर वाले का वैल्यू 9 होगा। यानी 69 रुपये में बेच रहे हो, 69 रुपये में बेच रहे हो तो 9 रुपये का लाभ हो रहा है, 69 रुपये में बेच रहे हो तो 9 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर आपको मालूम है, लाभ बराबर मालूम है क्या होता है बच्चा, विक्रय माइनस क्रय। तो लाभ कितने का हो रहा है 9 का, विक्रय कितना इधर इसका 9 का ले रहा है तो 69 रुपया, विक्रय माइनस क्रय में निकालना है। क्रय भाई साहब का उठा के धल लाओ, धल ही जाओ, तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा 60 रुपया। कितना निकल के आ जाएगा 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हो, इससे निकालना चाहते हो तो यहाँ लाभ हो जाएगा 2x, 9 दूनी 18, लाभ हो जाएगा 18 का कितने रुपये में, और ये विक्रय हो जाएगा 78, वैसे निकालोगे तब भी तुम्हारा 60 रुपया ही निकल के आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी सी लैंग्वेज ने चेंज कर दी थी, आप पढ़ोगे समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। मैं लगा तो बना ही नहीं, बोलेंगे